वन रैंक वन पेंशन के तीसरे रिवीजन को लेकर टेबल नंबर 7 का अगर हम जिक्र करें तो सरकार पूरी तैयारियों में है वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन को लेकर। और आप सभी के सामने ये कुछ आप जो टेबल देख रहे हैं साथियों, इस टेबल की विशेषता मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ ही एक ऐसी टेबल हमारे हाथ लगी है जिसको देखने के बाद मोदी सरकार के होश उड़ने वाले हैं। साथ ही साथ हमें पुराना एक ऐसा जजमेंट भी हाथ लगा जिसमें सीधे तौर पर जब एक साथ 2024 का जो रिवीजन होगा उसके लिए 2015 से ही तैयारी ऐसी की गई थी कि अब की बार हमारे पेंशन धारकों की अच्छी खासी पेंशन बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ साथ जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा, उसमें बताया गया कि सरकार को अगर वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा नहीं पता तो हमसे जान लीजिए और इस हिसाब से पेंशन जारी कीजिए। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस टेबल में क्या छिपा हुआ वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इसमें थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। सिपाही देखिए, ऑनरेरी नायक ऑनरेरी हवलदार, उसके बाद हवलदार, ऑनरेरी नायब सूबेदार, और उसके बाद नायब सूबेदार देख सकते हैं साथ ही। उसके बाद सूबेदार मेजर, उसके बाद देखिए आप ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन। सभी रैंकों की पेंशन इसमें दी गई होती है कि किसकी पेंशन किस हिसाब से कितनी बड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी जो अपडेट है साथियों, इस टेबल को भी आप देख सकते हैं, ये भी टेबल नंबर 7 का ही एक भाग है और इसमें भी पूर्णतः आपकी पेंशन बताई गई है। लेकिन सरकार के सामने एक ऐसी टेबल थमा दी गई है जिसको देखकर मोदी सरकार छक्का बक्का रह गई है। मोदी सरकार को बताया गया कि हमारी पेंशन सेकंड रिवीजन में इतनी हमारा घाटा हुआ है, अब की बार हमें घाटा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, और घाटा किस प्रकार से हुआ वो एक बार आप समझने की कोशिश करिए, आपको समझ आएगा। एक सिपाही रैंक मानकर चलिए 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस, उसका 1/7/2024 को अगर देखिए तो उनकी जो पहली बार जो पेंशन का रिवीजन हुआ उसमें 6,665 रुपये उनकी बेसिक पेंशन हो गई। ठीक है, उसके बाद 7th पे कमीशन आया जिसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर से आपकी पेंशन 17,130 हो गई। ठीक है, उसके बाद जब आपका सेकंड रिवीजन आया तो इस हिसाब से जो बढ़त हो रही थी उसके हिसाब से आपकी पेंशन होनी चाहिए थी सेकंड रिवीजन में सिपाही रैंक की 17 साल वाले की, जिसको 18,807 दी गई, उसकी पेंशन बेसिक पेंशन 21,325 रुपये होनी चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये जो घाटा बताया जा रहा कि इतनी हमें कम बेसिक पेंशन दी गई, ये पेंशन और भी होनी चाहिए थी। 18,807 की जगह 21,325 उनको दिया जाना चाहिए था। साथियों, ये एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, सरकार को सुधारना चाहिए। और एक और देखिए, सूबेदार जिसकी 2014 में बेसिक पेंशन हो गई 12,268, 2.57 7th पे कमीशन में उनकी पेंशन हो गई 31,529। लेकिन साथियों देखिएगा, बहुत बड़ी अपडेट है, जब आपकी पेंशन 31,529 थी तो सेकंड रिवीजन में आपकी पेंशन बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सूबेदार की पेंशन कर दी गई 29,700 रुपये, घटा दी गई, और जबकि होनी चाहिए थी 35,724, 6,000 का यहाँ पर घाटा, बहुत बड़ा घाटा होता बेसिक पेंशन में 6,000 का घाटा। और उसी के हिसाब को देखते हुए एक और मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये वो लेटर है जो आपको देखना चाहिए। इसमें सीधे तौर पर बताया गया साथियों, द प्रेजिडेंट इज प्लीज टू डिसाइड दैट द नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP स्कीम would be effective from 1/7/2024. Revision of pension is based on the principle adopted in MOD letter date 7/11/2015 and are as under, यानी कि जो आपको पहले से ही लेटर नंबर एक एडवाइजरी जारी की गई थी जब पहली बार रिवीजन हुआ, उस हिसाब से ही आप पेंशन करिए। इसमें कुछ और खुलासे किए गए हैं कि जो एरियर होता है वो 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको दे देना चाहिए, ये भी इसमें क्लियरली लिखा हुआ साथियों। और उसके साथ साथ इसमें सेम रैंक का भी जिक्र किया गया है कि जो पेंशन धारक हैं उनकी सेम रैंक, सेम लेंथ ऑफ सर्विस और सेम पेंशन भी होनी चाहिए। देखिए, सेम रैंक एंड विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस वालों की सेम पेंशन भी मिलनी चाहिए। और ये अब सरकार के सामने सारा मामला रख दिया गया है। अब सरकार को ये देखना होगा
यहाँ पर नरेंद्र मोदी को ये लेटर भेज दिया गया कि किस हिसाब से रिवाइज करें और उस हिसाब से हमारा OROP थर्ड रिवीजन करना होगा और अच्छे खासे से बढ़ोतरी करनी होगी। आप इस चीज़ से कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।